कोई लड़की पसंद आ गई, ऐसा हुआ? हर बार ही होता है। अच्छा। हो लाइया मोहब्बता दूर दराजे बहुत इसका मेरे को ये डर रहता है, मेरे को मैं तेरी इसकी तरफ देखा ही नहीं हूँ। मेरे को इसकी शक्ल देखनी ही नहीं है वहाँ पे स्टेज से। मैंने कहा ये हंसाएगा आज मैच फिर से। गीत सी मुंडियां दे सुनी बॉलीवुड म्यूजिक दी बेव है नेपाल दे कोई फेम है गाना ते ओंदा ते लिरिक्स है जंगे ज्यादातर फ्रेंड्स भी होती थी। और अब ये है कि शादी के बाद बिल्कुल कट ऑफ है। और एक ना बज गई दूसरी बोतल से, वो थी कांच की बोतल, टंग हुई जैसे, और वैसे कुत्ते भौंकने लग पड़े, और जैसे नीचे देखो भाई सारे भाग गए। वाला सीन हो गया। हुस्ने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं। वे मैथों तेरा मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना ओ गल्ला तेरिया तो लगदा ए यारा वे मैथों तेरा मन भरिया ओ गल्ला तेरिया तो लगदा ए यारा गल गल ते शक करदा है एतबार जरा भी नहीं हुण तेरियां अखियां चो मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं मेरा ते कोई है नी तेरे बिन तैनू मिल जाना किसे दा सहारा वे तू मैनू छड़ जाना ओ गल्ला तेरियां तो लगदा ए यारा वे मैथों तेरा मन भरिया ओ गल्ला तेरियां तो लगदा ए यारा। मन तो भरने वाला नहीं है बिल्कुल भी, है ना? जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, मतलब मजा आ गया। पहले जानते हैं कि किस तरीके से सोल रीन की फॉर्मेशन हुई थी, कैसे बना थे ये बैंड? कम से कम भी कुछ 7 साल पहले बना था, उससे भी पहले बना था, लेकिन जो चंडीगढ़ में जब हम आए थे तो 7 साल पहले आए हैं। जब ग्रुप में होते हैं ना तो बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपने कहा जैसे आप दोनों साथ में हो, तो कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो सही नहीं लगा, तो कितने झगड़े हो जाते हैं आपस में? मतलब ऐसा नहीं है कि काफी, मतलब इतने ज्यादा झगड़े नहीं हुए कि उस लेवल तक। काफी बीच में छोटा मोटा तो चलता रहता है। तो कई बार होते रहते हैं, जैसे अब ये मेरे को बोलेगा कि विक्रांत भाई यहाँ पे ये चीज होनी है, मेरे को वो सही लग रही है लेकिन इसको वो नहीं लग रही है वो सही, तो उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है। वैसे ऐसे बड़े लेवल के नहीं हो, वो छोटी मोटी बात उसको फिर वहीं पे वो हो जाती है, मिट्टी कर तो देते हैं वहीं पे उसको मिट्टी फिर। कर देते हैं हम बात को कि नहीं यहीं पे खत्म करो इसको, इसको ज्यादा बढ़ाना नहीं है। ग्रुप में सबसे ज्यादा लेट लतीफ कौन है? मतलब कि ऐसा होता है ना कि भाई इतना ज्यादा लेट हो गए हैं, फिर उसके बाद जहां पर जाना है वो लोग सुना भी देते हैं कि भाई क्या बात है, ऑन टाइमिंग आए हो। 2 घंटे पहले ही उन्होंने टाइम दे रखा होता है ना। और हमारी आदत क्या है कि मेरा जाना, मैं ऑन टाइम भी ऑन टाइम, मतलब आज भी आपने इंटरव्यू पे बुलाया तो टाइम लिया है। सो ये बात ऐसी है कि कहीं पे भी कोई भी अगर बुलाता है ना तो उसके टाइम पे अपनी गलती नहीं होनी चाहिए ना। तो लेट लतीफ तो हमारे भाई जाना है, तो ये जब भी मतलब घर से चलना है तो हम सब तैयार हो गए, सबसे लास्ट में ये ना आएगा। इवन ये कपड़े भी गाड़ी में ही डालता है कई बार, तो शूज पे अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने कपड़े, मतलब इसने चेंज नहीं करे हुए थे, मैं तो थोड़ा बहुत था फॉर्मल। जूते इसकी गाड़ी की डिक्की में होते हैं मेरी, वहां से जूते पीछे से निकाल के आगे, पहले ये अभी भी हम जो ऊपर पहुंचने में लेट हुए ना गाड़ी लगा के, तो इसकी वजह से हुआ, वो जूते डालने थे इससे बाद में। हाँ, आप बारिश में वेट कर रहे थे तो ये जनाब जूते पहन रहे थे तब, तो ये रहते हैं हमेशा लेट। हो लाइया मोहब्बता दूर दराजे हो लाइया मोहब्बता दूर दराजे अखियां तो होया कसूर है, अखियां तो होया कसूर माए नी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितनी की दूर माए नी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितनी की दूर ओ मैं ता माही दे वतना नु जसा मैं ता माही दे वतना नु जसा
ओ मेरी अखियां दा नूर है ओ मेरी अखियां दा नूर माए नी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितनी कि दूर माए नी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितनी कि दूर। ग्रुप में ऐसा होता है कि कभी ना कोई ऐसा शरारती तत्व होता है जो कहीं ना कहीं शरारत कर ही जाता है, तो ऐसा शरारती तत्व कौन है? वो भी अच्छा, मतलब ऑलराउंड, ये ऑलराउंडर है, मतलब इवन ये प्लेइंग में भी ऑलराउंडर है। कीबोर्ड ये बजाता है, ड्रम पे बैठ जाए ड्रम भी ये बजाता है, गिटार पे बैठ जाए गिटार ये बजाता है, मतलब हर चीज इसको, इंस्ट्रूमेंट में भी वही है, शरारतों में भी नंबर 1 है ये। अब कई बार अभी हाल ही का मतलब अभी परसों की बात है, तो हम गाड़ी में चले हुए हैं, तो बेगर्स आते हैं ना मांगने वाले रास्ते में, या कोई बेचने वाला आ रहा है, तो पीछे जो बैठे होते हैं हम दोनों आगे बैठते हैं, तो जो पीछे बैठा होगा ना उसको मेरे को इशारा करेगा भाई इसकी खिड़की खोल दो पीछे से, वो उसके पास चला जाता है। अब अपना आगे दोनों सेफ हो गए ना, अब पीछे वाला वो और जो शीशा लॉक करना है शीशा हमने। लॉक कर देना कि वो उठा ना पाए, आगे से लॉक हो गया उसको नीचे गिरा दो, और बंदा जाके उसके पास भी हाथ फैला देता कि यार भाई दे दो है ना कुछ भी, तो मतलब ऐसे काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। और ऐसा मेरे साथ बड़ी बारी हुआ है। नहीं, इसके साथ हम बहुत करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा तंग इस पूरे बैंड में इसी को करते हैं। शरीफ भी लग रहे हैं। हाँ, वो सबको ये शरीफ लगते हैं, तंग इस वजह इनको से करते तंग हैं इनको ही हम। करते हैं हम सारे के सारे। तो और भी है किससे, स्टेज पे मच्छी खिलाते हैं इनको हम लोग। मतलब हाँ, अगर इवन क्या होता है कि स्टेज पे, हाँ स्टेज वाला तो बहुत ही सही बताया इसने कि हम स्टेज पे कई बार हम होते हैं वहाँ पे गा रहे होते हैं, तो कई बार इससे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो इसको इशारे ऐसे कर रहा था कि मच्छी खानी है पर प्रैक्टिस नहीं करनी है। मच्छी खाने के लिए यहाँ से वहां पे जाना कि 26 में, अगर आज शो है कि 26 में जाना, भाई मच्छी खाएंगे अपन। मैंने कहा हाँ, ये नहीं कि स्टेज पे जाके जब गलती करेगा, जब बजाता है कई बार हो जाती है, नहीं हमसे भी हो जाती है वो गलतियां, तो ये उसको इशारा ऐसे करता है। और मेरे को क्या होता है कि कई बार ना गाते गाते हंसी आ जाती है, मतलब कि लोग नीचे से देखते हैं कि जब वर्ड कर रहा हूँ उसको पूरा कर रहा हूँ, तो वो हंसने में हो जाता है पूरा, तो लोग नीचे से देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, और पूरा बैंड हंस रहा होता है। इवन जो हमारे जो नोन, जो हमें देखने आते हैं, जो हमारे दोस्त वगैरह हमारे साथ जाते हैं, वो बोलते हैं तुमने आज कुछ ना कुछ करा है ना, स्टेज पे आज तुम हंस रहे थे, कोई ना कोई बात करी, तो ये बहुत बहुत इसका मेरे को ये डर रहता है, मेरे को भाई मैं तेरी इसकी तरफ देखता ही नहीं हूँ, मेरे को इसकी शक्ल देखनी ही नहीं है वहाँ पे स्टेज से, मैंने कहा ये हंसाएगा आज फिर से, तो इसको कभी इशारे कर रहा है, कभी दूसरे को इशारे कर रहा है, मतलब बहुत मजा आता है। वो एक मजेदार चीजें होती हैं स्टेज ये पे। करनी भी चाहिए, वैसे आपको पता ही है बैंड इसके बिना है भी नहीं। इवन मैं घर जाता हूँ तो इसके बिना, तो मतलब जब हम यहाँ पे आते हैं तो काफी मतलब एनर्जेटिक रहते हैं हम ना, घर पे भाई जाके ऐसे हो जब जाते हैं, भाई नहीं बॉडी होते फिर जैसे। खाली खाली लगता है ऐसा। अच्छा, वो बेरंग दुनिया में बेरंग, रहना। हाँ वही है, वही चक्कर है, ये हमारा ऑलराउंडर हर चीज में। स्टेज परफॉर्मेंस की बात की आपने, स्टेज पे परफॉर्म करते हो कभी ऐसा हो कि ऑडियंस है ना चकाचौंध क्लब में होती है, कोई लड़की पसंद आ गई, ऐसा हुआ कभी? वो हर बार ही होता है, अच्छा, फिर उस वक्त क्या होता है? मतलब वो हर बार ही होता है। देखो जब भी हम स्टेज पे जाते हैं ना, तो कई बार हमारी तरफ से तो हम रहते हैं पीछे, शादीशुदा आदमी वैसे भी पीछे रहता है, अच्छा, तो जो नीचे से आए होते हैं सारे के सारे, वो कंटिन्यूस देखते हैं, मैं तो ऐसे करके थे, मैं मतलब बहुत कम नजर डालता हूँ उधर की तरफ को, है ना, पर होता है कि इंटरेक्शन जितनी ज्यादा करोगे तो परफॉर्मेंस भी उतनी बढ़िया होती है ना। तो इस मामले भी में हमारे भाई साहब, वो नहीं ये रे भाई भाई साहब सारे देख रहे हैं। नहीं भाई साहब मतलब है कि काफी आगे हैं इस मामले में, तो हमारे ऐसी बात बेसिस्ट करिए। है एक रमन जी। रैना, ओके। वो भी Full power। मजेदार चीज है। बहुत मजेदार चीज है, वो आज आ नहीं आ सके, नहीं कहीं पे पाए। उनका शो था तो पहले ही बात हो रखी थी, तो आने पर वो बहुत बहुत उसको भी यही है कि हाँ कोई अगर पसंद आ जाता है, ये बात हो जाती है, इंस्टाग्राम आईडी वो खुद ही ढूंढ लेते हैं कौन बैंड आ रखा है कौन नहीं, पर ये रहता है कि हम अपने एक लेवल पे अगर इतना हम अगर डेली देखते रहे तो भर हम जाएगा लोग इंस्टाग्राम खुद में ना। बात कर ही नहीं पाते हैं, मतलब ऐसा है होता है। Hesitate, यार थोड़ा सा कैसे मतलब करनी बात, पीछे रहने दो, हटते हैं। आसपास बैठ जाओ, क्या पता बात खुद ही कर ले कोई। तो हम लोग बैठे रहते हैं, अच्छा पानी पी लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं, कोई क्या पता बात कर ले कोई आके, पर नहीं होता है। हम कई बार क्या करते हैं, जैसे हम लड़कियां अगर हों आई हुई परफॉर्मेंस दे दी, मेरा क्या है पैक करा सीधा भाग निकल जाओ। गाड़ी, जब खाने का ऑर्डर लग गया कि एक बंदे को बोल देना है, जिमी को बोल दिया, इसको बोल दिया, किसी को भी बोल दिया कि खाना खा के फिर हमने निकलना, तो हम क्या करेंगे, पहले जब ऑर्डर लग जाएगा किसी को बोल दिया होगा कि बाहर भाई बता देना ऑर्डर लग गया, बस ऑर्डर खा के और वहीं से निकल जाते हैं। जहाँ पे बैक स्टेज बैक एंट्री है वहीं से बैक से निकल जाते हैं, जिनके फ्रंट है फिर वो आगे से ही जाना पड़ता है। तो काफी टाइम हुआ, जब शादी नहीं थी तब तो बहुत सारे दोस्त बनते थे, अच्छा, काफी फिर काफी। इसी बारे में पूछता हूँ मैं कि जब शादी नहीं हुई थी तब भी ये बैंड था ना, हाँ। तो उस वक्त क्या सीन होता था और अब क्या कितना बदल चुका है? बहुत ज्यादा बदल चुका है अब तो, मतलब अब तो किसी लड़की के साथ बात करना भी मतलब ऐसा लगता है कि
कहीं घर पे बात पहुंच गई तो गए भाई। 100 बार सोचना 100 बार सोचना, 100 से भी ज्यादा ही बार सोचना पड़ता है कि मतलब हाँ उसको बात करें या नहीं करें। पर हाँ जो अच्छे फ्रेंड है, बहुत सारे फ्रेंड मिले अच्छा जो आज तक भी सपोर्ट करते हैं। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी चीज के लिए बैंड है ना, और हम सिंगिंग हम उसी चीज के लिए करते हैं। एक हम परफॉर्म जब करते हैं तो हमारा ये होता है कि एक बंदा भी वहां से ऐसा ना बोले कि मजा नहीं आ रहा है, बस सब इंजॉय करके जाए, लड़कियां हो लड़के हों। पर भगवान का इतना रहा कि आज तक हमारे को कभी नेगेटिव पॉइंट आया ही नहीं जब से मैंने शुरू करा है। ये मतलब पता नहीं लक है या भगवान का वो है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ कई जगह पे हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि वो जो पार्टी है जिसने हमें बुलाया है, इवन वो देना ही नहीं चाहते हैं पैसे या कुछ भी है, हम तो ये बोलते हैं ना तो कोई टेंशन नहीं, आपको परफॉर्मेंस पसंद आई। मैंने कहा तुमने ये मत बोलना कि हमें परफॉर्मेंस पसंद नहीं, हाँ पैसे नहीं देने, बात खत्म है। बात है ये उनको आती है, फिर भी कई बार क्या वो करते हैं। तो अब जब हम किसी इससे बात करते हैं, जैसे लड़कियों से बात करते हैं, तो हमें रहना पड़ता है कि थोड़ा सा दायरा बना के रखिए, है ना। तो क्या आपको वही बात आ जाती है कि अगर यही चीजें हम डेली के शोज हैं या हफ्ते में भी अगर 3 शो लगते हैं तो हफ्ते की कितने सारे लोग आए होते हैं वहां पे, है ना। तो वो तो स्टॉक बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो वो चीज रहती है कि हम बहुत पीछे रहते हैं। मैं खासकर पहले था 3 4 फ्रेंड्स भी होती थी, पर अब ये है कि शादी के बाद बिल्कुल कट ऑफ है, बिल्कुल बंद है भाई। मजबूरी लगती है थोड़ी अब के या फिर और आदत एक जो आदत बंदे को जब आदत बंदे को पड़ी होती है ना, वो धीरे धीरे जाती है, सुधारनी पड़ती है ना। तो वो चीज है, पर अभी इतना है कि नहीं सेफ है। ये दायरा तोड़ते हैं अपना क्या? भाई, दायरा तोड़ देते हैं अपना नहीं ये। नहीं नहीं अच्छा थोड़ा सा सेफ और हो जाते हैं एक और सॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मुझको इतना बता दे कोई कि कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली थी चोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरे फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, है ना। शादी से भी पहले, है ना, जब लड़के थे आप, बिल्कुल, है ना, मतलब कॉलेज वाले जब हम आए थे डूड, है ना, कॉलेज में, बिल्कुल। तो कैसा, मतलब कॉलेज में कितने कांड किए थे? बहुत ही सारे जिंदगी में। आप बता दो, है ना, क्योंकि आप लग भी रहे हो बिल्कुल, है ना, वैसा। मतलब कांड कांड तो पे अभी डिपेंड क्या करता है कौन से बताएं कांड, सामने। मतलब डिपेंड करता है कौन सी नहीं, कांड। मतलब क्या बहुत सारी चीजें जो आप बता सको, है ना। कॉलेज 3 साल का था हमारा, और सबको ऐसा लगता है कि 3 साल यार कब होंगे, अपना पता ही नहीं चला 3 साल कब निकल गए, कब निकल के पता ही नहीं चलता है। और हम लोग कैंटीन में बजाते थे गिटार, समोसे चोरते थे वहां से। अच्छा, मतलब किसी को बोल दिया बस, पता नहीं चलना चाहिए, बस डेयर मिल गया समोसे चोर के लाने, स्टेयर्स पे बैठ रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, क्लासेस बंक कर रहे हैं। और बाकी सारी चीजें कैसे बता सकते हैं। क्लासेस तो हम इवन हम तो मैं एबीवीपी के साथ था, मतलब और ये पार्टीबाजी होती है वहाँ पे। तो मेरे को जब जिस बंदे ने मेरे को एडमिशन दिलाई थी तो उसी के साथ था मैं, तो मेरे को सीआर बना दिया, क्लास का सीआर बना दिया। सबसे आगे मेरे को क्या करना कि अब क्लासेस तो बंक करनी है, अब सीआर का ये होता है कि वहाँ से जो भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, अगर वहाँ से अगर कोई भी स्ट्राइक हो रही है तो सीआर को आना पड़ेगा। हम क्या करते थे, वहाँ से निकलते थे, पहले फ्रंट में चलना है, वहाँ 10 मिनट फ्रंट में रहना है, उसके बाद धीरे धीरे खिसकते इधर भी इशारा हो जाना, उधर भी हो जाना, और पीछे से जो हमारी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज टाइम की वो पहले वेट कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, वहाँ से उस रैली से निकल के वहाँ पे चले जाना है। तो वहाँ पे उनके साथ बैठते थे। क्लासेस तो बहुत कम लगाई कॉलेज में, क्योंकि म्यूजिक हमें इतना था कि म्यूजिक में पहले अभी इतना ये भी नहीं पता था कि बैंड भी होता है कोई चीज़। अच्छा, कि अगर फर्स्ट मैं बताऊं, बस वहाँ पे था कि बैंड बनाया है, अभी ये नहीं पता था कि स्कोप इतना है कि चंडीगढ़ में यहाँ पे अच्छे लेवल पे भी लोग काम करते हैं। मैं शुरुआत करा वहाँ से, हमने स्टेयर्स पे बैठे रहना। अब एक बार तो हम जहाँ पे प्रैक्टिस करने जाते थे तो एक ना रूम लिया हुआ था हमने प्रैक्टिस करने के लिए, हमने पूरे बैंड ने। तो वहाँ पे उनका बेटा, मैं, ये और एक और उसके मासी का बेटा, कज़न उसका, तो हम 4 जन वहाँ पे आए हुए थे। बाकी जो बैंड में मेट्स थे वो घर चले गए थे, तो हम वहाँ पे ही रहते थे। मैंने उसको बोला कि मैंने कहा वहीं से हम घर के लिए घर नहीं जाया करेंगे, 1-2 दिन वहीं पे रहा करेंगे, कॉलेज नज़दीक है। तो हम वहाँ पे बैठे हुए, शरारत सूझ गई, कोई
उस्ताद जी को कि उसने हमें बताया कि वहाँ पे एक कोको कोला जो बॉटल्स आती है ना उनकी ना स्टोरेज है, कोई नहीं होता ओपन में रखी है ओपन में सारी रखी है, ओपन में ऐसे पड़ी हुई है, पीने चले गए। मैं कहा ठीक है, हम 4 लोग चले गए, शाम का टाइम था, रात का कोई 12:30 के करीब होगा, 12 साढ़े 12 बजे हम चले गए। और सबसे हमने ना अपना नाम भी वैसे लग रहा है C1 C2 C3 C4, चोर नंबर 1 अब पहले नंबर 2 कोई जा नहीं रहा था, वो था हाइट पे, थोड़ा सा हाइट था वो, पर कोई चढ़ नहीं पा रहा था वहां दीवार पे से थोड़ा ऊपर। कि चढ़ेंगे कैसे यार, कौन चढ़े। वहां पे कोई सो भी रहा था, खराटे सुनाई दे रहे थे उसके। फिर डॉग का पता नहीं हमें कि वहाँ पे डॉग भी है, अच्छा। इतना किसी को नहीं पता कि मतलब खुले रखे हैं कुछ भी। मेरे मतलब को जाना है। ऊपर किया, मैंने चलो हाथ मारता हूँ पीछे कुछ दोनों दिख पीछे रहा है कि देख रहे नहीं, और ऐसे बॉटल उठाई, पता नहीं कौन सी थी, भाई पकड़ो नीचे, एक और उठाई, पकड़ो नीचे, 3-4 उठाई, और एक ना बज गई दूसरी बॉटल से, वो थी कांच की बॉटल, टंक हुई जैसे, और वैसे कुत्ते भौंकने लग पड़े, और जैसे नीचे देखो भाई सारे भाग गए। थ्री इडियट्स वाला सीन हो गया। सारे ये फंस भाग गया, गए। तीनों भाग गए हम सबसे आगे आगे दौड़े हो तो मैं भाई बॉटल हाथ में पकड़ी है, रुक तो जाओ भाई। अगर वो मे बी शायद कुत्तों को आने के टाइम लगेगा, घूम के आना था तो भाई साहब ये तब बच गए। मैंने तो जंप ऐसे-ऐसे काम किया, करे, तो ये हर चीज में और रुका तो पता नहीं कहाँ जाके, पर कोल्ड ड्रिंक पी थी, माजा थी वो। माजा निकली वहाँ पे, बोलते कि कोक है। सुबह देखा, सुबह उसके साथ में बड़ी वाली बॉटल्स पड़ी थी, काश बड़ी वाली पे हाथ लगता तो मजा आता। इवन अगर कहीं कैमरा वैमरा हो या कुछ भी हो तो फंसे हम। तो वहाँ से जाना भी कॉलेज को उसी रास्ते में, तो ऐसे ऐसे काम करे। तो वो तो बेचारे बैंड से नहीं थे, लेकिन उनके हमारे साथ मिलके वो भी बन गए। तो आज तक हमारा नाम ऐसे कभी फोन आता है C1 C2 C3 और सी इज चोर, चोर 1, चोर 1 चोर 2 चोर C1 3 चोर 4 C2 C3 ऐसे बने थे नाम। ऐसे बना है। कॉलेज की फर्स्ट ईयर वाली आशिकी हमेशा याद रहती है ना? कुछ सीन क्या था कॉलेज में ऐसा? मतलब हाँ, कॉलेज में अब तो नाम तो वैसे भी नहीं ले सकते है ना, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, शादियां हो गई हैं वहाँ पे। और ये था कि कॉलेज टाइम में जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने किसी और के साथ कोई अफेयर था, वही थी। तो कॉलेज टाइम में वही चली थी। ये तो फिर चंडीगढ़ में आके जब यहाँ का नशा रंग लगा है ना, तो उस चक्कर में कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया थी। घर से आना है, सुबह आते ही पहले उनसे मिलना, ऊपर से हमने वेट हो रहा है कि यार आपने कॉलेज नहीं ऊपर से टाइम साथ में जाना है। उनकी बस आती थी, तो मेरे ना जहाँ पे उनका घर था, तो मैं मैक्सिमम टाइम में इसके घर पे रहता था। मतलब मे बी मेरी बुआ भी थी वहाँ पे, मैं बहुत कम जाता था। मैं अपने घर तो कम ही, बहाना मार के इसके घर पे चले जाना है दोनों ने, मतलब यही। ये मेरे घर पे बहुत कम आता था क्योंकि मेरा घर थोड़ा दूर था, तो इसका हम क्या करते थे शाम मेरे, अब हमने क्या गवर्नमेंट पास बनाए होते थे बसेस में, गवर्नमेंट पासेस बनते थे, मैं इसके घर पे चले जाना था, वहाँ से हम ट्रैवल करते थे। इसका पास होना, मेरा पास नहीं होता था, अच्छा वो तो हम चल कर लेते थे वैसे। तो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो भी उसी बस में इसके घर से 3 किलोमीटर दूर थी, उसके साथ हम तभी आप जाते रहते। हाँ, नहीं रहता इसी के घर पे था, वहाँ पे उनके घर पे नहीं जाता, जाना ही हो जाता था कि उनके साथ में हम जाते सारे पर लड़की क्या के पता चक्कर दिख में। जाए ऐसे मिल रास्ते। जाए। हाँ, तो वही रहता था कि हाँ बस एक, वो तो नहीं था मेरे सामने वाली खिड़की पे। ना ना वैसा नहीं था, मतलब उनका घर अंदर होता था, सामने हो ना, रोड से दिख जाए तो। और घर पे पर ये कि खिड़की कई बार जैसे शॉप पे आए तो मिल जाते पर थे, रास्ता हाँ, देखते रहते थे। रास्ता देखते रहते थे कि हाँ वहाँ से जाना है। एक पहले क्या होता था कि साथ में ही जाते थे, तो वो 2 साल मेरे से बड़ी थी, तो शाम का यही प्लान होता था कि बस कौन सी जानी है। तो हमारी बस ऊपर से पालमपुर की तरफ जाती थी, उनकी और जगह के लिए जाती थी। टाइमिंग सेम थी, जब कॉलेज से निकलते तो साथ में, मतलब ये होता था कि बस जाना है तो मिलना है। एक होती है ना किसी लड़की के साथ जब दिल लगता है, पर वो टाइम बढ़िया था। अभी जो मेरी वाइफ है उसको सब बताया है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं वो देख रही हूँ मुझे और है ना वो चीजें हैं, क्लियर कर रहे हैं सारी चीजें। ये सब चीजें हैं। तो हर चीज मैनेजेबल था, जाते थे, बढ़िया था। बहुत बहुत अच्छा टाइम था कॉलेज। म्यूजिक में बहुत स्ट्रगल किया हमने। म्यूजिक में कॉलेज टाइम पे भी हम लोग एक जगह थी वहाँ पे धर्मशाला से ऊपर नड्डी, हम लोग पैदल जाते थे, किसी का किराया नहीं होता था, पैदल निकल के शॉर्टकट रास्ता होता था, एक 14-15 किलोमीटर का रास्ता है, शॉर्टकट वो शायद 4-5 किलोमीटर का था, और पैदल ही आते थे रात को। और उस रास्ते में भालू होते थे, ये होता था, पर तब डर नहीं होता था। कॉलेज में हमने शो लिया था ज़बरदस्ती की, करना है हमने, परफॉर्म करना है, हमने बताना है कॉलेज वालों को कि हम लोग भी हैं कुछ यहाँ के। तो शो ले लिया, अब ड्रम किट मांग के लाए किसी से, है ना, और लेके किस में आ रहे, 3 व्हीलर नहीं होता है वो, टेम्पू उसमें रखा। पहले तो बैठ गए हम लोग, आगे बैठे हुए हैं, एक ड्रमर हमारा पीछे लटका हुआ है, वो नेपाली हाँ। वो नेपाल से था,
नहीं हम पीछे लटके थे, हम पीछे लटके कॉलेज के सारे। पास पहुंचने लगे, कॉलेज गेट में एंटर करना, ऐसे कैसे कर लेना, हमने मार दिया जंप पीछे से। हमने पीछे मारे, उसको बोला कि तू जाएगा ड्रम के भाई लेके, हम वहाँ पे फोन कर उतार दिया, लेंगे। भाई ड्रम किट उतार लेना, हम कोई काम से उतर गए हैं, थोड़ा पीछे आप देख लेना। कॉलेज में 3 व्हीलर जा रहा है, बेचारा निकाल रहा है सामान। वो निकाल रहा है और हम दोनों पीछे उतर के बाद में एंट्री हो रही है हमारी, है ना। अब लगेगा यार स्टेज में सिंगर और गिटारिस्ट दोनों 3 व्हीलर पे आ रहे हैं। बिल्कुल टूटा हुआ था वो 3 व्हीलर, ऐसा मतलब- कोई अच्छा हो, और बहुत इवन बुरा हाल है। तब इतना होता था कि उसका किराया और वो सारा डाल के 500 रुपीज था। तो आज भी एक मेरे भैया हैं जो पुलिस में अभी ना, तो उन्होंने उसके पेमेंट करी थी, अच्छा तो आज तक उन्होंने लिया नहीं हमसे। ये मतलब चल मेरी मतलब उनकी पुलिस में थी जॉब, तो उन्होंने कर दिया। तो वो हम भी आज भी उनका मतलब हम मतलब वो ना सोचते हैं। थैंकफुल है उसके, हम दिल से उनके धन्यवाद। दिल से धन्यवाद है उनका। तो वो आज भी मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं। तो उनका एक छोटा सा बेटा है अभी उनके साथ। मैं कहा तेरे को गिफ्ट लेके आऊंगा बेटा मैं, उसका पूरा करना है, मैंने कहा। ऐसा भी होता है कई बारी कि जो ऑडियंस होती है ना, उससे कभी कोई फायदा उठा लिया आपने कि भाई ये काम कर दे मेरा, वो काम कर दे। मैंने पर्सनली फायदा नहीं उठाया, बट एक बार ऐसा हुआ था कि एक शो पे था, बी प्राक का शो था, अच्छा तो आया बंदा, बहुत देर से देख रहा है, शो देख रहा है, तो उसको ना एक्चुअली बी प्राक से मिलना था उसके बाद। तो उसने क्या किया, भाई मिला दो, मैंने परफॉर्म करने दे, अभी परफॉर्म किया, सब निकल गए, मैं पैक कर रहा था, वो डॉलर्स लेके आए इतने ऐसे पकड़ा दिए, और भी हैं मेरे पास, बी प्राक से मिलवा देना मुझे। अच्छा, मैंने भी रख लिए, ठीक है, मैं कोई नहीं, तो मैंने फिर मिलवाया आपने? अभी सुनना ले वो गए तो डॉलर्स दे दिए उसने, मिलवाया तो नहीं मैंने। पर डॉलर्स रख लिया आपने? उसने नंबर दिया, मैंने बोला भाई हाँ मैं कॉल करता हूँ, अभी टेंशन ना लो आप, मैं करता हूँ। तो मैंने उसका नाम सेव आपका नंबर किया, तो नहीं लिया था? मेरा नंबर लिया था उसने, अच्छा, और मैंने उसका नाम सेव किया, उस जगह का नाम था जहाँ शो था, और आगे लिख दिया तंगी, कि ये तंग करेगा अब मेरे को। और वैसे ही उसका फोन आ रहा तंगी करके कि फोन आ रहा है बार, भाई कहाँ, मैं भाई निकल गए हम तो यार, हम लोग बहुत दूर, अगली बार मैं करूँगा कोशिश जरूर। मतलब हम अगर किसी से तो ऐसा हुआ, मतलब फायदा नहीं उठाया मैंने पर्सनली। शो खत्म होने के मतलब मे बी 1-1.5 मिनट में ही पता नहीं होता वो कहाँ गए। इवन हमें भी तंग करते हैं वहां पे आके कि पाजी किस होटल में है, हम नहीं बताते हैं। मैं कहा यही बता दिया तो हम फंस गए ना। तो मतलब सारे के सारे वहां पे भीड़ लगा देते हैं। पर डॉलर रख लिया आपने? डॉलर रख लिए थे मैंने, पता नहीं कितने इतने थे, मैं गिने भी नहीं आज दिन तक, रख लिए सेव अभी करके। भी रखे हुए हैं? हाँ वो रखे हैं। ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। अब ये ना लास्ट सेगमेंट है, इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब कि मैं सिचुएशन दूंगा आपको और उसके हिसाब से आपको गाने बनाने हैं, ठीक है? तो पहली सिचुएशन ये है कि ऑडियंस है, गा रहे हो आप, है ना, आप पूरे बैंड के साथ हो, वहां बैठी है एक लड़की, पसंद आ गई है। अब ऑडियंस को भी एड्रेस करना और उस लड़की को भी बताना है कि भाई तू पसंद आ गया मुझे। ठीक है, तो मतलब हाँ ये वाली सिचुएशन तो काफी बार होती है। तो इसके लिए तो हमने कई बार ऐसे रखा होता कि जब मेरे सामने वाली खिड़की पे, वैसे भी था उसको देखते रहना है अगर ऐसा हो। और अगर कई बार क्या होता है कि लड़की आंखें बड़ी अच्छी होती हैं, कुछ भी है, तो उनके लिए फिर उस हिसाब से गाना सिचुएशन के हिसाब से गा लेते हैं हमने। आंखें तेरी कितनी हंसी, इशारा हो इशारा गया। होता है। के इनका आशिक मैं बन गया हूँ, इनमें बसा ले मुझको तू। अब आपने इशारा कर दिया ना, पर दूसरी तरफ से इशारा था आंख से आपकी बीवी का, ठीक है, क्योंकि वो भी वहीं मौजूद थी। मतलब ऐसी वो देखा नहीं था आपने। फंसाने के लिए, मतलब वो मैं कुछ बोलूं और मैं फंसू, है ना। तो अब
हो गई हैं वो नाराज। ये तो ना कई बार घर पे भी होता है, मतलब यही चीज़ें जो होती हैं तो हम काफ़ी बार मनाना पड़ता है, तो गिटार उठा के शुरू हो जाते हैं हम। तो कुछ गाने ऐसे हैं जैसे तारीफ, अब हमेशा होता है कि बीवी को क्या चाहिए, तारीफ, और तारीफ से हर बीवी जिंदगी में जितनी मर्जी लड़ाई हुई हो ना हो जाता है, उनको सिर्फ ये है कि बस एक प्यार के बोल, जिंदगी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हो आप, है ना, वो चीज़ हो जाती है। या कोई चीज़ शॉपिंग करवा दो या कुछ भी, तो हम तो सिंगर आदमी है तो हम तो गाना ही गा के सुनाएंगे उनको, तो उनके लिए गाना। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, हुस्ने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, हुस्ने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं। बन गई बीवी। बीवी के इस पे तो हम भी मान जाते हैं आपसे। ऐसा भी होता है शोज पे कई बार, कोई लड़की जैसे मान लो कि चलो कोई देख रही है पर उसको जाना पड़ा, जल्दी जाना पड़ा, भाई वो गाना गाओ, अभी ना जाओ, छोड़ के जल्दी से गा दो, अभी ना जाओ, गा देते हैं उनके लिए। मतलब सिचुएशन के हिसाब से आप जैसे होता है, वो काफी बार कई चीजें जिस हिसाब से होती है और एकदम से गाना आ जाता है, कभी ये बता देता है, कभी मुझे याद आता है कि ये वाला गाना गाना है, हम बता देते हैं। जब कई बार गेस्ट उठता है और जा रहा है, बिठा देते हैं हम, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ये सुनते हैं फिर से बिठा लेंगे उनको। तो मतलब होता है अभी क्लब को ये होता है ना कि बैठे रहे लोग, बैठे रहे हैं कुछ भी है, तो ये सब चीजें उनको करनी पता चल पड़ती है जाए, फिर तो सिचुएशन के बैठ हिसाब जाते से। अब ग्रुप के जो सबसे लेट लतीफ मेंबर हैं और सबसे शरारती तत्व भी है ना, ऑलराउंडर, मिस्टर ऑलराउंडर, तो आपको इंस्टाग्राम पे आपकी सेलिब्रिटी क्रश ने कर दिया मैसेज, खुद से आया पहले मैसेज, सोच लेता हूँ ठीक है, तो कोई भी है ना, मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में दिक्कत ना हो जाए, तो ठीक है, ये भी शादीशुदा। हाँ, तो फिर तभी कह रहा हूँ मैं बच के रहना चाहिए ना, तो उस वक्त क्या मन में आएगा, मतलब कौन सा ऐसा गाना? गाना तो पहले तो मजा ही आ जाएगा, खाना तो बाद में याद आएगा। पहले तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये क्या हो गया, अब डिपेंड करता है मैसेज किस हिसाब का है वो आया। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ए मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे लारे, उमर दी हौली अड़िए तू नी बच के रह। ए मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे लारे, उमर दी हौली अड़िए तू नी बच के रह। ए नाने चली कर जाना लोकां विच कल्ली कर जाना, सट ते तो जरग दे होनी बिन पीते टल्ली कर जाना, हुसन तेरे तो ने हारे करन नू फिरदे ने कारे, गल्लां विच गल तू टाली जाना सुनना कै।
ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਅੜੀਏ ਤੂੰ ਨੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈਂਬੋ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਲੈਂਬੋ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੇਵ ਐ ਨਾ ਪਾਲਦੇ ਕੋਈ ਫੇਮ ਹੈ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਮ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ